अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लीजिए। आज हम आईकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 के प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस क्या है, ठीक है, फिर अकाउंटिंग साइकिल क्या है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं लिया तो काइंडली सबसे पहले उस लेक्चर्स को लाजमी ले लें, फिर लेक्चर 2 को स्टार्ट करें। लेक्चर 2 के अंदर बेसिकली हम कुछ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले जो टर्म्स है आपके पास ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? आपके बिजनेस की डीलिंग हो किसी भी पर्सन के साथ, एनी डीलिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन, और वो जो डीलिंग हो रही होगी उससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब 2 पर्सन कौन है? 2 पर्सन, एक बिजनेस और एक जिसके साथ डीलिंग हो रही है। फर्स्ट डीलिंग जो होती है ना बिजनेस की, वो ओनर के साथ होती है। बिजनेस की डीलिंग किसके साथ होती है? ओनर के साथ। दूसरी डीलिंग किसके साथ हो सकती है कि बिजनेस ने किसी पर्सन से गुड्स परचेज किए हैं या गुड्स सेल्स किए हैं, तो इसका मतलब है बिजनेस की डीलिंग किसके साथ हो रही है? सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ। 2 पर्सन इन्वॉल्व हो गए और इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें 2 टाइप्स हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन होगी, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर तो आप बिजनेस ने डीलिंग की है, उसी टाइम कैश रिसीव या कैश पे हो गया तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर इन फ्यूचर कैश रिसीव होना और इन फ्यूचर कैश पे होना तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर या ओनर, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जो बिजनेस का ओनर होता है, जो बिजनेस को टाइम देता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोप्राइटर या ओनर। नेक्स्ट आपके पास टर्म्स और कंडीशन है वो कैपिटल। जो ओनर है, जो बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम क्या नाम देंगे? जब वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको बिजनेस में किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल या ओनर इक्विटी। अब वो बिजनेस में कैश भी प्रोवाइड कर सकता है, वो अपनी पर्सनल घर में कोई चीज पड़ी हुई है उसको भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। जो भी ओनर, जो प्रोप्राइटर है बिजनेस के अंदर, वो कैश लेके आए या कोई गुड्स लेके आए, उसको हम बिजनेस में अकाउंटिंग में क्या नाम देंगे? कैपिटल या ओनर इक्विटी। जब ओनर अपनी पर्सनल चीजें बिजनेस में लेके आता है, कोई कैश लेके आता है या गुड्स लेके आता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल या ओनर इक्विटी। सेम एल्स, जब ओनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश ले जाए या गुड्स ले जाए, उसे हम ड्राइंग का नाम दे देंगे। अगेन रिपीट करता हूं, अगर ओनर पर्सनल चीजें कैश या गुड्स बिजनेस में लेके आएगा तो उसे क्या नाम देंगे? कैपिटल या ओनर इक्विटी। तो जब ओनर बिजनेस में से कैश या गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके चला जाएगा उसे हम क्या नाम दे देंगे? ड्राइंग। और ड्राइंग की वजह से आपका कैपिटल का बैलेंस कम होगा। अच्छा, एक चीज यहां पे समझते जाए कि सर जी जो ओनर है वो बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, मींस कि अपनी पर्सनल चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? और जो बिजनेस से पर्सनल चीजें विड्रॉ करके ले जाता है उसको हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ये अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम नाम देते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर सेपरेट है और बिजनेस सेपरेट है। आपने अकाउंटिंग करते वक्त ये माइंड में रखना है कि भाई बिजनेस को और ओनर को आपने सेपरेट सेपरेट कंसीडर करना है। अगर ओनर बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करेगा उसका रिकॉर्ड करना है, किस नाम से?
कैपिटल या ऑनर इक्विटी के नाम से। सेम एल्स इसी तरह जब ऑनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा तो उसका भी रिकॉर्ड करना है। जब बिजनेस से विड्रॉ करेगा तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, ड्राइंग का। ठीक है, अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी कि ऑनर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में तो कैपिटल या ऑनर इक्विटी है। अगर ऑनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा तो उसे क्या नाम देंगे, कैश विड्रॉ कर ले, गुड्स विड्रॉ कर ले, पर्सनल यूज के लिए जो भी विड्रॉ करेगा उसे हम नाम दे देंगे ड्राइंग। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, ओनर और बिजनेस को सेपरेट सेपरेट कंसीडर करना है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट जो आपके पास टर्म्स है वो है गुड्स या मर्चेंडाइज या परचेजेस, दोज थिंग्स विच आर परचेज इन द बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस। जो चीजें कारोबार में इस मकसद के लिए लेके आते हैं आगे उनको हमने सेल करना है, उसी को हम गुड्स मर्चेंडाइज या परचेजेस का नाम दें। जैसे कपड़े वाला बिजनेस है, उसने कपड़ा ही खरीदना है तो वो उसकी गुड्स है, मर्चेंडाइज है, परचेजेस है। कपड़े वाले बिजनेस ने वहां पे एयर कंडीशन इंस्टॉल करने हैं, वो जो उसने परचेज किए एयर कंडीशन उसको हम बिजनेस में अकाउंटिंग में गुड्स मर्चेंडाइज या परचेजेस का नाम नहीं देंगे। सर उसको फिर क्या नाम देंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब कपड़े वाला बिजनेस अगर कपड़ा ही खरीदेगा तो उसे हम क्या नाम देना है, गुड्स मर्चेंडाइज या परचेज। कपड़े वाले बिजनेस ने अगर कपड़े के अलावा कोई और चीज खरीदी है, फर्नीचर खरीद लिया, कस्टमर आके बैठे, वो उसकी गुड्स मर्चेंडाइज या परचेजेस नहीं होंगी। सेम एल्स इसी तरह कोई मेडिसिन का बिजनेस है तो वो मेडिसिन ही परचेज करेगा, वो उसकी गुड्स है, मर्चेंडाइज है, परचेजेस है। मेडिसिन वाले बिजनेस ने एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर खरीदा है कि उसके अंदर सारा अपना मेडिसिन का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, तो वो जो कंप्यूटर परचेज किया उसको हम परचेजेस या गुड्स मर्चेंडाइज का नाम नहीं देंगे। मेडिसिन वाले बिजनेस ने मेडिसिन ही परचेज की तो वो उसकी गुड्स मर्चेंडाइज या परचेजेस हैं। अब इसी तरह शूज वाला बिजनेस है, उसने शूज ही परचेज किए तो वो उसकी गुड्स मर्चेंडाइज या परचेज है। शूज वाले बिजनेस ने फर्नीचर परचेज कर लिया या एयर कंडीशन इंस्टॉल करवाया ताकि कस्टमर जब आए वो इजीली बैठ सके फर्नीचर पे और उनको कूलिंग फील हो, ताकि वो ज्यादा मैक्सिमम टाइम शॉप के अंदर बैठे ताकि कोई ना कोई गुड्स उसकी सेल हो जाए। तो भाई वो शूज ही परचेज करेगा तो उसका नाम गुड्स मर्चेंडाइज या परचेजेस होगा। शूज के अलावा वो कोई भी चीज परचेज करेगा वो उसकी गुड्स मर्चेंडाइज या परचेजेस नहीं कहलाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है गुड्स या मर्चेंडाइज या परचेजेस की दो टाइप्स हैं, एक कैश परचेज है, एक क्रेडिट परचेज। अगर तो गुड्स परचेज की उसी टाइम पेमेंट कर दी एट द सेम टाइम, वो कैश परचेज है। अगर फ्यूचर में पेमेंट करनी है, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए और प्रॉमिस किया गया पेमेंट इन फ्यूचर होगी, वो क्रेडिट परचेज होगी। ठीक है, सिंपल इज दैट कि भाई चीजें की पेमेंट उसी वक्त कर दी है, कैश परचेज है। अगर फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो वो क्रेडिट परचेज है। आज के लेक्चर के अंदर हमने पहले क्या पढ़ा जी, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में हमने कहा कि डीलिंग हो रही है बिटवीन टू और मोर पर्सन। टू पर्सन कौन है, बिजनेस और दूसरी पार्टी, वो ओनर भी हो सकता है, वो अदर देन ओनर भी हो सकता है। प्रोप्राइटर किसे कहते हैं, जो बिजनेस का ओनर होता है। कैपिटल किसे कहते हैं, जो ओनर अपनी पर्सनल चीजें कैश या गुड्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। जो चीज ओनर पर्सनल चीजें कैश ले आए या गुड्स ले आए बिजनेस में, उसको काउंटिंग में किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल के नाम से या ओनर इक्विटी के नाम से। ड्राइंग क्या होता है, जब बिजनेस से कैश या गुड्स पर्सनल यूज के लिए ओनर ले जाए उसे हम ड्राइंग का नाम दे देंगे। सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि ओनर सेपरेट है, बिजनेस सेपरेट है। गुड्स या मर्चेंडाइज अभी पढ़ा, जो चीजें बिजनेस में इस मकसद के लिए लेके आए आगे उनको सेल आउट करना, वही चीजें गुड्स मर्चेंडाइज परचेज कहलाएंगी। अगर उसकी पेमेंट उसी वक्त कर दी है तो कैश परचेज है, अगर उसकी पेमेंट इन फ्यूचर करनी है वो क्रेडिट परचेज है। ठीक है जी, इस वीडियो को बेटा मैक्सिमम जो है ना शेयर करें, लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट करें 033453711245। आप किसी भी टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।